जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि साथियों आपको बता दें ये हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट पेपर है। इससे पहले आपको 60 प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। उसमें भी बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये भी प्रैक्टिस सेट पेपर पूरा का पूरा वॉच करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। अंत में अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भले ही आपका एग्जाम्स होने के बाद आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपीय विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट जरूर करते चलिएगा। तो व्यक्तित्व मापन की प्रेक्षेपीय विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों ये हो जाएगी मनोविश्लेषणवादी आपके जिस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो ये तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर साथियों आपसे यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, जब संजय 12 महीने का था तो वह ठीक से चल नहीं पाता था, किंतु आज अब वह 2 वर्ष का है और आसानी से इधर उधर घूमता फिरता है। यह जो है वो यह निम्न में से किसका कारण है, समृद्धि का, शिक्षण का, अभ्यास का या परिपक्वता का। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ये सब लोग जानते ही हैं कि समृद्धि का कारण है। 12 महीने का था तब वो ठीक से चल नहीं पाता था, लेकिन अब क्या है 2 वर्ष का टाइम बीत चुका है, तो उसके अंदर एक मानसिक जो है शारीरिक विकास है वो उसका हो चुका है, तो इसको अब सब कुछ करने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तित्व का मापन करने हेतु सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है, रेटिंग मापनी, साक्षात्कार, सैद्धांतिक मॉडल या वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो व्यक्तित्व का जो मापन करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है साथियों, वो कौन सी विधि है, वो है साक्षात्कार विधि। ठीक है, इससे आपको हर चीज़ का नॉलेज हो जाएगा सामने वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बालक में असमायोजन का मुख्य कारण है। तो किसी भी बालक में असमायोजन का मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये आप लोग भी जानते होंगे। सौहार्दपूर्ण वातावरण का जो अभाव रहता है उसके कारण बालक असमायोजित या कुंठित प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो उसके आसपास का जो वातावरण रहेगा अगर वो खराब रहेगा तो बच्चा भी खराब स्थिति में पहुंचता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत जो गुणयुक्त होने की आवश्यकता पर बल देता है, ये है। तो क्या है ये, इसका राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से अगर आपको आता है। तो दोस्तों, इसका अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत जो गुणयुक्त होने की आवश्यकता पर बल देता है, तो वो क्या है, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत। तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण हेतु आवश्यक तथ्य। तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोगों के लिए अगर आंसर आता है तो कमेंट आपको करते रहना है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं वो विभिन्न यानी कि शिक्षण कौशलों का विकास करना, ये क्या है, सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक तत्व माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बालक के संदर्भ सामाजिकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है। बालक के संदर्भ में जो समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा कि एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना बालक के संदर्भ में समाजीकरण की प्रक्रिया का उद्देश्य माना जाता है। ठीक है, तो आपका चौथा वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे व्यवहार जो ज्ञात एवं निश्चित उद्दीपकों की देन है उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। तुच्छ व्यवहार, प्रतिकृत व्यवहार, अप्रत्यक्ष व्यवहार या प्रत्यक्ष व्यवहार। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो प्रतिकृत व्यवहार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि बालकों में अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास करने का माध्यम है। तो बालकों में जो अधिगम का योग्यताओं का जो विकास करना है वो किसके माध्यम से हो सकता है, आत्मव्यक्ति की रचनात्मक क्रियाकलाप से, आत्ममंथन से या सहयोगात्मक कार्य से। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आपका रचनात्मक क्रियाकलाप के अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो बालक का अधिगम संबंधी योग्यताओं का विकास का माध्यम होगा वो रचनात्मक क्रियाकलाप के माध्यम से होगा। ठीक है, तरह तरह के कार्य कराएंगे जिससे कि बच्चे का बुद्धि का विकास खुल पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं होती हैं। तो अधिगम में छात्रों की आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं,
क्या हो सकती हैं, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, समूह प्रशंसा प्राप्त करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक अभिभावक परिचर्चा कब होनी चाहिए। शिक्षक और अभिभावक के मध्य जो चर्चा होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, तो ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो साथियों ये जो परिचर्चा होनी चाहिए ये समय समय पर होती रहना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, समय समय पर होते रहना चाहिए, ताकि शिक्षक और उसके अभिभावक जो होते हैं बच्चों के, उनका जो संबंध है वो एक सौहार्दपूर्ण बना रहे और एक दूसरे की जानकारी एक दूसरे को मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुविकलांगता का कारण हो सकता है। बहुविकलांगता का कारण क्या हो सकता है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, दुर्घटना से प्राप्त चोट भी हो सकती है, रोगग्रस्तता भी हो सकता है, माँ की बीमारी भी हो सकती है। तो बहुविकलांगता का जो कारण होगा वो ये सभी कारण आपके हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर के द्वारा प्रतिपादित सीखने का जो नियम है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कोहलर पॉपुलर है, ये क्वेश्चन आपको आता होगा, आप लोग भी इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो सूझे ही आपने आंसर को लॉक किया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जितने भी सेट लगाए जाते हैं ये क्वेश्चन आपका लिए जरूर आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कंटेस्ट कर लें, अच्छे से रट डालें इसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने की पूरी पूरी संभावना है। सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व, सृजनात्मकता के लिए आवश्यक तत्व क्या हो सकता है, बताइए इसका राइट आंसर। तो सृजनात्मकता के लिए जो आवश्यक तत्व होगा वो कल्पना होगा। ठीक है, क्या होगा, कल्पना होगा, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन। साथियों आपको 30 क्वेश्चन कम से कम समय में प्रोवाइड कराने की हमारे द्वारा कोशिश रहती है। आपको ज़्यादा गपशप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश नहीं की जाती है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन और उसका आंसर देने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया होगा। केवल आपको सेट देखना है, क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, वही आपके लिए क्वेश्चन आंसर हम आपको लेकर आते हैं। तो आप लोग केवल आंसर देते चलिएगा, क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है और आंसर तुरंत कमेंट करते हुए चलना है, क्योंकि आपको एग्जाम्स भी यूपी टेट का देना है, इसलिए आपको ज़्यादा समय नहीं है। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र के बार बार अनुपस्थित रहने पर आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। तो कोई भी बच्चा है आपकी क्लास में अधिकतम अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में आप कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, छात्र के अनुपस्थित रहने के सही कारण का पता लगाएंगे। ठीक है, तो यही आपका एक कारण भी हो सकता है, उसका पता ही लगाना हो सकता है कि क्यों ये लेट आता है। ठीक है, या क्यों अनुपस्थित रहता है, क्यों विद्यालय नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं। तो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक कौन कहलाते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पढ़ाई में जो बालक पिछड़े होते हैं वो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से जो भिन्न बालक होते हैं वो किसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ये क्वेश्चन आपको बतलाना है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालक जो हैं वो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से सामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं, जो मानसिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता का संबंध है। तो अक्षमता का संबंध किससे होगा, मौखिक रूप से सीखने में। ठीक है, तो अक्षमता संबंधित हमने आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है दोस्तों, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल में जाकर के वीडियो में जाइएगा, वहाँ बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं, वहाँ पर आपको अक्षमता संबंधित वीडियो एक मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, तो आपने भी पढ़ा होगा अफेज्या, ये एक अक्षमता, मौखिक रूप से सीखने में अक्षमता क्या कहलाती है, अफेज्या कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेरणा का संबंध निम्न में से किस व्याख्या के साथ है। तो प्रेरणा का संबंध जो होगा वो किस व्याख्या के साथ होगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा। तो साथियों प्रेरणा का संबंध जो होगा वो किस व्याख्या के साथ जाएगा, व्यवहार क्यों घटित होता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा कक्ष में शिक्षक का निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है। कक्षा कक्ष में शिक्षक जो हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर भी दीजिएगा आप लोग। तो
साथियों कक्षा कक्ष में जो शिक्षक होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विषय वस्तु के ज्ञान को संप्रेषित करने में उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, आप लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानिएगा, चाहे तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी है। अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था हेतु उपयुक्त है, तो अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए क्या उपयुक्त होगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं क्या है, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बालक अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षक को कक्षा शिक्षण के समय आवश्यक क्या होता है वो बताना है आपको। छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, कोई छात्र इधर उधर ध्यान ना दे, पाठ पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए, या फिर आपका उपरोक्त सभी होगा। तो दोस्तों इसका ये जो ऑप्शन सही होंगे वो छात्र प्रसन्नता पूर्वक पढ़ें, कोई छात्र इधर उधर ना देखे, छात्र पढ़ाने का कार्य कालांश के समय में पूरा हो जाए पाठ का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर जो जाएगा सभी ऑप्शन के साथ चला जाएगा। विद्यालय में खेल कूद करना है, तो विद्यालय में खेल कूद कब कराना चाहिए? समय का सदुपयोग के लिए, दुरुपयोग के लिए, खाली समय का सदुपयोग के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने का साधन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। तो दोस्तों विद्यालय में जो खेल कूद कराना है वो खाली समय का सदुपयोग कराने के लिए खेल कूद कराया जाता है। इससे सामाजिक विकास भी होता है, बच्चे का मानसिक विकास भी होता है। जो सबसे अधिक विकास होते हैं वो खेल के मैदान में ही बच्चे के विकास हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस विधि द्वारा शिक्षक की अपने विषय ज्ञान में सर्वाधिक वृद्धि होती है? तो बताइए इसका राइट आंसर भी क्या होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर सही होगा अपने विषय पर किताबें लिखने से। ठीक है, क्या राइट आंसर होगा? अपने विषय पर किताबें लिखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र की एक मुख्य समस्या। तो शिक्षा शिक्षण की जो मुख्य समस्या होगी वो क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर भी आप लोग दीजिएगा। तो बच्चों की अभिभावकों की निर्धनता भी एक समस्या है शिक्षण के क्षेत्र में। बच्चों की अभिभावकों की कम शिक्षा का भी होना मुख्य एक समस्या होगी। अच्छे एवं योग्य अध्यापकों का अभाव भी एक मुख्य कारण हो सकता है। ठीक है, शिक्षा शिक्षण के क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये उपरोक्त सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण है, तो सामान्य बालकों के व्यवहार का एक गुण कौन सा होगा दोस्तों? वो भी आप लोग बताइएगा क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। ठीक है, क्या है? समाज द्वारा स्थापित मान्यताओं के अनुकूल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। असामाजिक कार्य करने वाले बालक कहलाते हैं, तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वो बालक क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर आपको डायरेक्टली पता होगा कि वो अपराधी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जो असामाजिक कार्य करते हैं बच्चे वो क्या हैं? अपराधी बालक की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर भी आप लोग बताइएगा क्या हो सकता है। तो वंचित बालकों की शिक्षा को निम्न में से किस प्रयास के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता है? तो वो पब्लिक स्कूल में दाखिला दिला करके बच्चों का जो है शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र क्रिया द्वारा सरलता से सीखते हैं, क्यों सीखते हैं? अब आपको आंसर कमेंट करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो छात्र क्रिया के द्वारा सरलता से सीखते हैं, छात्र स्वयं कार्य को करके अच्छा सीखते हैं। ठीक है, तो ये सरलता कब होगी? जब वो स्वयं अपने द्वारा किसी कार्य को करेंगे, तो तभी बच्चे क्या है सरलता से सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका बालक संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और जल्द ही आक्रामक हो जाता है, आप उसको सही व्यवहार का ज्ञान कैसे कराएंगे? तो आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा, थोड़ा सा आपके लिए लेंदी टाइप के ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जल्दी से पढ़िएगा, आंसर भी दीजिएगा। तो आपका जो बालक है वो संवेगों पर बहुत जल्दी नियंत्रण खो देता है और आक्रामक हो जाता है, उसका ये सही जो व्यवहार है वो कैसे आप लोग उसको करा पाएंगे, सही दिशा में कैसे ले जा पाएंगे? तो साथियों इसका सीधा सा फंडा है, इसका जो राइट आंसर होगा कि आप विभिन्न गतिविधियों के द्वारा उसे संवेगों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कराएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको उसके लिए सिखाएंगे ताकि वो बच्चा आक्रमण ना हो, जल्दी नियंत्रण ना खो दे। ठीक है, उसको थोड़ी सी ढांढस बनाएंगे। तो ये आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सेट पेपर पसंद आया होगा। आपको बता दिया गया था कि ये 8वां प्रैक्टिस सेट पेपर है।
ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन की घंटी आएगी उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपका एग्जाम्स हो जाए, आप लोग भले ही आपकी मर्जी है अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर अभी आपको जो पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनको देखने के लिए, यूपी टेट क्रैक करने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।